वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज लेंस फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। आज फिर से हम ड्राइव करेंगे लेंस फार्मूला को, लेकिन आज जो आपके पास लेंस है वो कौन सी है आपके पास, दैट इज कनकेव लेंस। तो आपको ऑलरेडी पता है कनकेव लेंस में हमारे पास जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। इसमें हमारे पास रियल इमेज नहीं बनती है। कन्वेक्स लेंस में हमारे पास रियल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है, इसीलिए वहां पर हमने लेंस फार्मूला ड्राइव किया था रियल इमेज के लिए भी और वर्चुअल इमेज के लिए भी। यहाँ पर हमारे पास कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है और इसी वर्चुअल इमेज पर आज जो हम ड्राइव करेंगे दैट इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, लेंस फार्मूला। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर सी है। तो वो जो हमारे पास लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। एफ वी क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है आपके पास फोकल लेंथ। तो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लेंस फार्मूला बोलते हैं हम। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हमारे पास ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट्स की ही साइड में हमारे पास इमेज बनती है। जैसे आपके पास a डैश b डैश, ये आपके पास इमेज है, वर्चुअल इमेज बनती है। अब किस तरीके से ये इमेज बनती है, हमने कनकेव लेंस यूज़ किया है। कनकेव लेंस कौन सी लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस होती है। इसमें जब हमारे पास रेज ऑफ लाइट्स आती हैं, इस पर जब स्ट्राइक करती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज ऑफ लाइट आती हैं, इस पर स्ट्राइक करती हैं, तो रिफ्रैक्ट जब होती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज नहीं होती हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, आपके पास ए बी ऑब्जेक्ट है। कहीं पर भी आप बियॉन्ड सी, या आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है सी, सी के बियॉन्ड आप कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, आप यहाँ पर आपके पास इमेज जो बनती है वो वर्चुअली बनती है। तो ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारे पास इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास दो रेज ऑफ लाइट्स निकलेंगी। एक हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, ये आपके पास रेड लाइन जो रिप्रेजेंट किया है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके पैरेलल में हमने ये रे ऑफ लाइट जो है ली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये रे ऑफ लाइट है। जब स्ट्राइक करेगी इस पर कनकेव लेंस पर तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। ये देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये आपके पास कौन सी है, डाइवर्जिंग रे है। तो ये आपके पास रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है लेकिन डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट से निकलती है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, सी के थ्रू पास ऑन हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ चेंज नहीं करती है। तो देखिए ये जो हमारे पास डाइवर्जिंग रे है हमारे पास, इसको एक्सटेंड किया हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मीट करनी चाहिए हमें कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है कनकेव लेंस का, तो ये हमारे पास मीट कर रही हैं कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो ये देखिए जो रे ऑफ लाइट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल रही है और दूसरी हमारे पास रे ऑफ लाइट जो डाइवर्ज हो रही है, इसको एक्सटेंड किया हमें जिस पॉइंट पर, देखिए हमारे पास ए डैश पॉइंट पर हमारे पास ये दो हमारे पास रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्सटेंडेड, जिसको हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जो रे ऑफ लाइट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल रही है तो ये मीट कर रही है हमारे पास ए डैश पॉइंट पर। तो हम इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बन रही है, किसकी, ए बी की। तो ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपके पास क्या बन रही है, दैट इज इमेज बन रही है। तो ये इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, खड़ी खड़ी आपको नजर आएगी और स्मॉल साइज आपको ये नजर आएगी। तो वही लिखा है मैंने, लेट ए बी द ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए डैश बी डैश बी द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज आपके पास यहां पर नजर आ रही है। अब हम लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे बिल्कुल वैसे ही। हम यहां पर फिर से हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ए बी सी यहां पर है और दूसरी हमारे पास ए डैश बी डैश सी, एक ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल और दूसरी इमेज वाली ट्राइंगल, ये छोटी सी आपको नजर आ रही है। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों होती हैं, देखिए एंगल बी और एंगल बी डैश, एंगल बी 90 है, एंगल बी डैश भी 90 होगा। हो गया हमारे पास एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, इक्वल है। इसके बाद एंगल सी जो हमारे पास वो कॉमन है, एंगल सी दोनों ट्राइंगल्स में आपको मिल रहा है, ये कॉमन है। तो हो गया हमारे पास दो एंगल्स इक्वल। जब दो एंगल्स ट्राइंगल्स के दो ट्राइंगल्स के जब इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। तो हमारे पास एंगल एंगल एंगल
कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। जब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो अब हम कह सकते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब मैं लिख सकता हूं मैं ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल है की साइड है, तो ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज वाली ट्राइंगल की साइड है। तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश। तो सी बी ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल और सी बी डैश इमेज वाली ट्राइंगल की साइड है, तो सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश। तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेंगे हम। इसके बाद हम ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे हम, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो ये दो ट्राइंगल्स ये भी सिमिलर हैं। ट्राइंगल कौन कौन सी ले लेंगे हम, सी डी एफ और ट्राइंगल हमारे पास ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और सिमिलर। ये भी हमारे पास क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए हमारे पास ये आपको नजर आ रही है सी डी एफ, ये आपको नजर आ रही है ट्राइंगल। तो दूसरी हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटी सी ट्राइंगल यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इसमें देखोगे आप बी डैश, ये एंगल हमारे पास बी डैश, और दूसरा हमारे पास ये एंगल सी, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री होंगे। इसके बाद एंगल एफ आपको दोनों ट्राइंगल्स में मिलेगा, कॉमन मिलेगा, तो हो गया हमारे पास दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल। तो तीसरा एंगल भी हमारे पास फिर क्या होगा, वो इक्वल ही होगा। इसके बाद एंगल डी और एंगल ए डैश ये भी आपको इक्वल ही मिलेंगे। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल्स भी इक्वल ही होगा। तो अब हम यहाँ पर भी कह सकते हैं एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, ये सिमिलर हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होंगी तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो है सी एफ। सी एफ हमारे पास कौन सी ट्राइंगल की साइड है, सी डी एफ ट्राइंगल की साइड आ गई सी एफ, और उसके बाद ये छोटी सी ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ, इसकी साइड आ गई हमारे पास बी डैश एफ, तो डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। तो ये हमारे पास साइड्स हैं, इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वली होता है। तो ये हम इक्वेशन अभी इसको थोड़ा सा हम एक और स्टेप लेंगे हम। देखिए यहाँ पर सी डी जो आपके पास है, ये सी डी ये हमारे पास ए बी के इक्वल है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ए बी सी डी रेक्टेंगल नजर आ रही है, तो रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं सी डी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड when left hand side is equal to left hand side, देखिए हमारे पास ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, when left hand side is equal to left hand side, right hand side should be equal to right hand side। तो आपके पास सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश दैट इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश ऐसे ही रखेंगे हम। इसके बाद सी एफ को भी हम ऐसे ही रखेंगे। अब बी डैश एफ, ये आपके पास बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ की जगह पर लिख सकता हूँ मैं सी एफ माइनस सी बी डैश, सी एफ माइनस सी बी डैश। आप डायग्राम में देखकर चेक कर सकते हो आप, क्या मैं बी डैश एफ की जगह पर सी एफ माइनस सी बी डैश लिख सकता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आप, मुझे ये आपके पास है बी डैश एफ, ये आपके पास यहाँ से लेकर हमारे पास क्या है बी डैश एफ। तो मैं सी एफ में से सी बी डैश निकाल दूंगा तो आपके पास बचेगा बी डैश एफ। तो इसीलिए मैंने बी डैश एफ की जगह पर मैंने सी एफ माइनस सी बी डैश लिखा। डायग्राम में देखकर आप फिर से चेक कर सकते हो आप, क्या मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा। तो अब देखिए हमारे पास सी बी, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से लेकर बी पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो सी बी ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू डिवाइड बाई सी बी डैश, बी डैश पर आपके पास क्या है सी बी डैश, बी डैश पर आपके पास इमेज है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो ये भी माइनस वी दैट इज इक्वल टू सी एफ। यहाँ पर देख सकते हो आप सी एफ, एफ आ गया प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो इसको भी हम माइनस एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से हमारे पास सी एफ आ गया नीचे, सी एफ, इसको फिर से हम माइनस एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस
सी बी डैश, ये सी बी डैश ये आ गया आपके पास इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो इसको भी हम माइनस वी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, आपके पास u डिवाइड बाई वी आपके पास आ रहा है, और माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस वी आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखिए माइनस एफ प्लस वी लेफ्ट साइड में आएगा तो u के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और v भी हमारे पास जब राइट साइड में चले जाएगा तो f के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, u इंटू माइनस एफ प्लस वी इज इक्वल टू, ये इस v को f के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो माइनस एफ वी आपके पास आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u के f के साथ, u को f के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो माइनस uf आएगा, उसके बाद प्लस बीच में है तो u को v के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो uv दैट इज इक्वल टू माइनस एफ वी। अब हम डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड्स, डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड्स वी गेट। अब हम यू वी एफ को दोनों साइड बोथ साइड डिवाइड करेंगे हर एक टर्म्स में, तो माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ प्लस यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ दैट इज इक्वल टू माइनस एफ वी डिवाइड बाई यू वी एफ आपके पास आ रहा है। यहाँ पर एफ एफ कैंसल, यू यू वी वी कैंसल, यहाँ पर u कैंसल, एफ कैंसल, यहाँ पर u कैंसल, v कैंसल। इधर क्या बचा ऊपर 1 माइनस 1, नीचे बचा आपके पास v, इधर ऊपर 1 और नीचे आपके पास क्या बचा f, और यहाँ पर राइट साइड में ऊपर 1 और नीचे आपके पास u, ये आपके पास आ रहा है। तो हमारे पास जो है जब ये आपके पास आ रहा है तो हमारे पास जो है 1/f, इसको ऐसे ही रखेंगे 1/f को इधर ही, दैट इज इक्वल टू ये माइनस 1/u ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 1/v इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा तो प्लस 1/v में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लेंस फार्मूला है, समझे आप। इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लो आप, एक स्टेप इधर लिखेंगे हम इसको, तो 1/f दैट इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म को बाद में लिखेंगे और प्लस वाली टर्म को पहले लिखेंगे, तो 1/v माइनस, ये आपके पास माइनस 1/u है। तो यही आपके पास क्या है, दिस इज योर लेंस फार्मूला, वही लिखा है मैंने 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसको पहले लिखो आप 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, ऐसे लिखो या वैसे लिखो आप। हमारे पास ये फिर से हमने ड्राइव किया किसको, लेंस फार्मूला को। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास कौन सी लेंस थी, दैट इज कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस में हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। फिर से हमने लेंस फार्मूला को ड्राइव किया। ओके।